दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जिसकी पीठ पर पूंछ निकलती हो? और क्या आपने कभी दुनिया का सबसे छोटा बॉडी बिल्डर देखा है? और क्या हो अगर कोई जलपरी असल जिंदगी में आ जाए? आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसे अनोखे लोगों से रूबरू कराने जा रहा हूं, जिन्हें देखने के बाद आपकी भी आंखें खुली की खुली ही रह जाएंगी। नंबर 1, देशांत अधिकारी। दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत से ऐसे जानवर देखे होंगे जिनकी दुम होती है, लेकिन क्या हो अगर ये दुम किसी इंसान के अंदर आ जाए? सुनने में तो ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन ये जो लड़का आप देख रहे हैं इसका नाम देशांत अधिकारी है, जो नेपाल का रहने वाला है, जिसकी कमर पर बिल्कुल जानवरों जैसी बालों से बनी एक पूंछ मौजूद है। इसके माता पिता का कहना है कि ये जब पैदा हुआ था तो इसकी कमर पर एक बड़ा बालों का गुच्छा मौजूद था, और जैसे जैसे देशांत बड़ा होता रहा तो ये बालों का गुच्छा भी एक दुम की शक्ल में बदल गया। अभी इसकी उम्र मात्र 17 साल है, लेकिन इसकी ये बालों से बनी दुम 70 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है। ये एक बहुत ही रेयर बीमारी होती है, जिसमें इंसान की पीठ पर बहुत तेजी से सर की तरह बाल उगना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग तो इसे भगवान हनुमान का अवतार भी मानते हैं। खैर, जो भी हो, देशांत की ये बीमारी वाकई बहुत अजीब है। नंबर 2, निक डिसमेस्टिक। दोस्तों, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके चेहरे पर झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी जवान व्यक्ति की इतनी ज्यादा लटकी हुई स्किन देखी है? ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं इनका नाम निक डिसमेस्टिक है, और जब ये पैदा हुआ था तो बिल्कुल आम बच्चों की तरह ही था, लेकिन डॉक्टरों ने इसके माता पिता को पहले ही बता दिया था कि इनका बच्चा किसी भयंकर बीमारी का शिकार है। इस बीमारी में उम्र से पहले ही इंसान के चेहरे पर झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं, और निक के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब ये 9 साल का था तो इसके चेहरे का मांस हल्के हल्के ढीला पड़ना शुरू हो गया, और आज के वक्त में इस अजीब स्किन ने निक के पूरे चेहरे को घेर लिया। हालांकि डॉक्टरों ने निक की इस अजीब स्किन को सर्जरी के जरिए काफी हद तक रिमूव करने की कोशिश की, लेकिन इसकी स्किन फिर से बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन इस अजीब स्किन फीचर के साथ निक एक इंटरनेट सेंसेशन है, और इसके टिकटॉक पर 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर हैं। नंबर 3, मिलेग्रोस सेरन। दोस्तों, आपने बहुत सी पिक्चरों में जलपरियां तो देखी होंगी जो सिर्फ एक फिक्शनल कैरेक्टर होती है, लेकिन क्या हो अगर कोई जलपरी रियल लाइफ में आ जाए? ये जो बच्ची आप देख रहे हैं इसका नाम मिलेग्रस है। इसके शरीर का ऊपर का हिस्सा तो साधारण इंसानों की तरह ही है, लेकिन जब आप इसके शरीर के नीचे के हिस्से को देखेंगे तो ये बिल्कुल जलपरी की तरह नजर आएगी। जब ये बच्ची पैदा हुई तो ये एक मरमेड सिंड्रोम नामी बीमारी का शिकार हो गई, जिससे इसकी टांगे आपस में जुड़ी हुई थीं, और इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि एक जलपरी हो। जब ये पैदा हुई तो डॉक्टरों का कहना था कि ये ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी, लेकिन ये बच्ची न सिर्फ जिंदा रही, बल्कि जब ये बच्ची 1 साल की हुई तो डॉक्टरों ने किसी सर्जरी के जरिए इसकी दोनों टांगों को अलग कर दिया, और अब ये एक आम इंसान की तरह अपना जीवन गुजारती है। नंबर 4, स्टीव लुडविंग। दोस्तों, उम्र गुजरने के साथ साथ इंसान के शरीर में कमजोरी आना शुरू हो जाती है। हड्डियों को मजबूत रखने और शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए लोग मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टीव दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने शरीर को बीमारियों से बचाने और इसे ताकतवर बनाए रखने के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह लोग रोजाना विटामिन का प्रयोग करते हैं, उसी तरह स्टीव रोजाना सांप के जहर का इंजेक्शन लगाते हैं। अगर किसी साधारण व्यक्ति को सांप के जहर का इंजेक्शन लगाया जाए तो वो मर जाएगा, लेकिन सांप के जहर में मौजूद खतरनाक टॉक्सिस स्टीव के शरीर को तमाम बीमारियों से बचाते हैं। हालांकि इनकी उम्र 50 साल से भी ज्यादा है, लेकिन ये जहर इन्हें यंग रखता है, और इनके शरीर में 25 से 30 साल के व्यक्ति जैसी ताकत मौजूद है। नंबर 5, सैम बर्न्स। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती रहती है इसके चेहरे पर झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन क्या आपने किसी को बचपन में ही बूढ़ा होते हुए देखा है? ये हैं अमेरिका के रहने वाले सैम बर्न्स, जो कि एक बहुत ही रेयर बीमारी का शिकार हैं, जिसे प्रोजेरिया कहा जाता है। इस बीमारी में इंसान की उम्र बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है, और इंसान अपनी उम्र से 4 गुना ज्यादा बड़ा लगता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सब के बावजूद भी सैम एक बहुत ही होशियार मोटिवेशनल स्पीकर, मैथमेटिशियन और गोल्फ प्लेयर भी थे, और तो और इन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है। लेकिन दुर्भाग्यवश मात्र 17 साल की उम्र में ही सैम की मृत्यु हो गई थी, और आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 17 साल की उम्र में ही सैम 70 साल की उम्र के दिखाई देते थे। नंबर 6, प्रतीक मोहिते।
दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े पहलवान देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया का सबसे छोटा बॉडी बिल्डर देखा है? अगर नहीं तो यह है इंडिया से ताल्लुक रखने वाले दुनिया के सबसे छोटे बॉडी बिल्डर, जिसका नाम पैट्रिक मोहिते है। जब ये पैदा हुए थे तो डॉक्टरों को लगा कि ये बच्चा चल नहीं पाएगा और न ही ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर पाएगा, लेकिन प्रतीक ने डॉक्टरों की बात गलत साबित करते हुए न सिर्फ अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, बल्कि एक फेमस बॉडी बिल्डर भी बना। इनका कद 3 फुट 4 इंच है और इन्हें शुरू से ही बॉडी बिल्डर बनने का बहुत शौक था। इसलिए 2012 में इन्होंने एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हिस्सा लेकर अपने करियर की शुरुआत की और 2020 में इसे दुनिया का सबसे छोटा बॉडी बिल्डर होने का दर्जा दे दिया गया। वर्तमान में इनका एक जिम भी है जहां ये लोगों को बॉडी बिल्डिंग सिखाते हैं। अब इन्हें देखकर कितने बॉडी बिल्डर इंस्पायर होने वाले हैं ये तो आप सोच ही सकते हैं, लेकिन इनके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। नंबर 7, स्टीफन लुडविग। दोस्तों अब जरा इस बच्चे से मिलिए। ये है अमेरिका का रहने वाला स्टीफन लुडविग। ये एक ऐसी बीमारी का शिकार था जिसमें इसका राइट वाला बाजू और टांग लेफ्ट वाले बाजू और टांग से छोटी थी। अब इसकी उम्र 17 साल है और इसका राइट वाला बाजू और टांग लेफ्ट वाले बाजू और टांग से 9 इंच छोटी है। जैसे जैसे ये बड़ा होता रहा वैसे वैसे इसकी टांग और बाजू का फर्क भी बढ़ता रहा और अब ये हमेशा अपनी उल्टी टांग पर बड़ी सोल वाला जूता पहनता है, जिससे इसे चलने में आसानी होती है। इन सब के बावजूद भी स्टीफन को फुटबॉल का बहुत शौक है और ये बच्चा बहुत ही अच्छी तरह से फुटबॉल खेलता है। ये वाकई कमाल है। नंबर 8, इसाया अकोस्टा। दोस्तों सन 1999 में जब इसाया पैदा हुआ तो डॉक्टर इसे देखकर हैरान हो गए। इसकी वजह यह थी कि इसके पास बोलने के लिए मुंह ही नहीं था। डॉक्टर को लगा कि यह बच्चा ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी ये जिंदा रहा। फिर डॉक्टर ने कहा कि ये चल नहीं पाएगा, लेकिन इसाया ने इसे भी गलत साबित कर दिया। आज न सिर्फ ये जिंदा है बल्कि बहुत ही टैलेंटेड भी है। इसाया बोल नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद भी इसने म्यूजिक करियर चूज करा। ये एक रैपर है और ये गाने के लिए लिरिक्स लिखता है। इसके लिरिक्स इतने कमाल के होते हैं कि एक रैपर ने इसे ज्वाइन कर लिया। अब इसाया सॉन्ग लिखता है और ड्रेपोस इसे गाते हैं। वाकई इसाया ने इस कंडीशन में होने के बावजूद भी कामयाब होकर साबित कर दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।